नमस्ते छात्रों। आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्यों के भेद के विषय में पढ़ेंगे। छात्रों, आपको 9वीं कक्षा में वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग एवं वाक्य के भेद आदि के विषय में पढ़ाया जा चुका है। अति संक्षेप में एक बार पुनः उसका उल्लेख करके मूल पाठ की ओर हम सब लौटें। बच्चों, पदों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है अथवा वाक्य पदों का एक समूह है जो किसी पूर्ण भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है। राम आम खाता है, यह एक वाक्य है क्योंकि इसमें एक पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। वाक्य सुनते ही हम उसके अभिप्राय को समझ जाते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, इसी वाक्य पर हम ध्यान दें। किसके विषय में कहा जा रहा है? राम के विषय में। तो इसलिए इस वाक्य में राम उद्देश्य है। क्या कहा जा रहा है? आम खाता है, तो इसलिए आम खाता है विधेय हुआ। आप यह भी जानते हैं कि वाक्य को अर्थ के आधार पर एवं रचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों को वर्गीकृत करने के लिए आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है। 9वीं कक्षा में अध्यापन के क्रम में मैंने ही आप लोगों को यह बताया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक एवं संदेहवाचक। आप इन विभिन्न प्रकार के वाक्यों को जानते हैं। अब 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में आपको रचना के आधार पर वाक्यों के भेद को पढ़ना है। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को ही मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। सरल वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक ही विधेय होता है। इसमें कोई उपवाक्य नहीं होता है। इसमें क्रिया एक ही होती है। उद्देश्य एक अथवा एक से अधिक हो जाए किंतु विधेय हमेशा इसमें एक ही होगा। जैसे मुकेश पढ़ता है, मुकेश उद्देश्य है, पढ़ता है विधेय। दूसरा वाक्य, मुकेश, रमेश और सुरेश पढ़ते हैं, तो मुकेश, रमेश और सुरेश इन तीनों को मिला करके उद्देश्य हुआ और पढ़ते हैं विधेय। तो पढ़ना क्रिया, एक ही क्रिया इसमें आई है। स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि सरल वाक्य में क्रिया एक ही होगी, लेकिन उद्देश्य भाग एक अथवा एक से अधिक भी हो सकता है। रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद संयुक्त वाक्य का है। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ जाता है तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत किंतु, परंतु, और, तथा, या, इसलिए, अथवा आदि आते हैं। इनका जब प्रयोग हो जाए वाक्य के बीच में तो आप निश्चित रूप से समझ जाएं कि ये संयुक्त वाक्य हैं। उदाहरण के रूप में, गीता पढ़ती है और सीता खेलती है। या तो वह पढ़ेगा या खेती करेगा। वह मेहनत तो करता है पर फल नहीं पाता है। इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि और, पर, या
आदि से दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। रचना के आधार पर तीसरा भेद मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, उन्हें मिश्रित या मिश्र वाक्य कहा जाता है। इसमें एक मुख्य उद्देश्य एवं एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे उसने कहा कि वह घर जाएगा, जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार में मिली है, जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। आप इन विभिन्न प्रकार के वाक्यों में आप देख रहे हैं कि यहाँ एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित है। जिस वाक्य पर कोई दूसरा वाक्य आश्रित है उस वाक्य को हम मुख्य उपवाक्य बोलेंगे और जो उस पर आश्रित है उसे आश्रित उपवाक्य कहेंगे। उसने कहा कि वह घर जाएगा, यहाँ उसने कहा, इसको हम मुख्य उपवाक्य कहेंगे। और वह घर जाएगा कि वह घर जाएगा, यह संज्ञा उपवाक्य हुआ। बच्चों, मिश्र वाक्य प्रायः जो, जब, जहाँ, तहाँ, यहाँ, वहाँ, कि, यद्यपि, तथापि, यदि, तो आदि से जुड़े हुए होते हैं। वाक्यों के भेद के अतिरिक्त आपको वाक्यों का रूपांतरण भी पढ़ना है। वाक्यों के रूपांतरण से भी बोर्ड में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आज आप लोगों ने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, विशेष करके रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को समझा जाना। पुनः दूसरे दिन हम लोग रचनांतरण की बात करेंगे, फिर उसका अभ्यास करेंगे और अपने ज्ञान को परिपुष्ट करने का हर संभव प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।